आप सभी साथियों का आज की इस सभा में स्वागत है। और वैसे तो ये प्रोग्राम मूल रूप से नास्तिक या आस्तिक इसी विषय पर आधारित है उद्घोषणा के रूप में तो, लेकिन आप आस्तिक हों या नास्तिक हों, सभी को जीने के लिए एक व्यवस्था तो चाहिए होती है ना। उसकी तो बहुत ज़रूरत होती है। अब सलीम जी की दुकान है तो उस पर आस्तिक भी आते होंगे खरीदने और नास्तिक भी आते होंगे दोनों ही आते होंगे। और जिनसे ये खरीद के लाते होंगे उनमें भी नास्तिक और आस्तिक दोनों ही होंगे। तो चूंकि व्यवस्था सभी के लिए ज़रूरी चीज़ है, मैंने एक व्यवस्था इस प्रकार की लिखी है, तो मैं उसकी विवेचना यहाँ रखता हूँ आप लोगों के सामने। और फिर वो विवेचना पूरी होने पर आप उसमें कोई प्रश्न भी पूछ सकेंगे जो भी आपको उठें, और जितना प्रश्न उठें उतने आप पूछ सकेंगे। तो मैं इसको दो पार्ट में रखूँगा। छोटा छोटा एक खराब व्यवस्था के कारण के रूप में रखूँगा और उसमें क्वेश्चन आंसर, और फिर उसके बाद एक उसके समाधान के रूप में इस बारे में बताऊँगा कि अभी हम सबकी जो खराब स्थिति है ना, और वो खराब स्थिति का मूल कारण क्या है, माने क्या हो रखा है जिसकी वजह से हम सब लोग कहीं ना कहीं समस्याओं से दो चार होते रहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में छोटी या बड़ी आती रहती हैं, और कभी हम उनका समाधान थोड़ा बहुत कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, या ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी, या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमारे जीवन में आए ही ना। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? तो उस बारे में सारी बातचीत चलेगी। तो अब आप देखें कि जो हर एक आदमी के जीवन में समस्या आती है वो कैसे करके आती है, इसको मैं थोड़ा आपके सामने विजुअलाइज करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप हर बात में ये अनुभव करते होंगे कि जब कभी भी कोई आपकी या आपके घर में किसी की इच्छा पैदा होती है कोई भी सुख सुविधा की, तो आपको अपनी जेब देखनी पड़ती है ना। आपको अपनी आमदनी देखनी पड़ती है, आय देखनी पड़ती है कि भाई जो वस्तु जी तो उस समय जब भी हम कोई भी सुख सुविधा के लिए जाते हैं बाजार में, कोई भी सुख सुविधा के लिए, बीमार पड़ गए तो डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज करवाने जाते हैं, या कुछ चाहिए तो सलीम साहब के यहाँ सामान खरीदने जाते हैं, या फिल्म देखने जाते हैं, या कुछ भी कोई भी हमारी इच्छा पैदा होती है तो वो सब पैसे से पूरी होती है। तो हमें अपनी जेब देखनी पड़ती है, बजट देखना पड़ता है कि भाई इसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे हैं क्या, और जितने पैसे हैं उनमें अभी हम खरीद सकते हैं क्या, या इसे टाल दें बाद के लिए। तो इस तरह से हर आदमी मैनेज करता है अपनी ज़िंदगी। ज़्यादा गरीब आदमी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करता है, और कम गरीब आदमी कम कंप्रोमाइज़ करता है ना। इस तरह की चीज़ होती है। और भारत में अभी आंकड़े के हिसाब से 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी चीज़ें खरीदने के पहले सोचना पड़ता है कि बजट के हिसाब से, इंक्लूडिंग सरकार भी बजट के बाहर कुछ नहीं कर सकती। उसे भी बड़ा खींच खांच के बजट हर साल का बनाना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ों को अगले साल के लिए छोड़ना पड़ता है कि अभी इस वाले बजट में नहीं कर सकते, अगले में देखेंगे, इस तरह से करके। और बहुत लंबे समय से कई सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग की चली आ रही हैं, उनको बजट के कारण कर नहीं पाते। वही हाल हमारे सबके घरों का है। हम भी अपने घर में चीज़ें पोस्टपोन किए जाते हैं क्योंकि उतना पैसा कभी इकट्ठा हो नहीं पाता, और उन इच्छाओं को पूरा हम अपनी और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की इच्छाओं को पूरा कर नहीं पाते। ये सबसे बड़ी समस्या आती है हर आदमी के जीवन में। जिसके पास जॉब है उसके जीवन में भी, और जिसके पास जॉब नहीं है उसके जीवन में ये और भी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी तो इनकम भी नहीं है या बहुत ना के बराबर है। तो अब ये दिक्कत है क्यों? ऐसा क्यों नहीं है कि आपके पास सदा ही इतना पैसा रहे कि जितने की आपको ज़रूरत महसूस होती है।
ऐसा क्यों नहीं होता? इस बात को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें और फिर उससे ही ये समझ में आएगा कि क्या किया जा सकता है जिससे इस समस्या से या सारी समस्याओं की इस जड़ से निजात पाई जा सकती है। क्योंकि हर एक समस्या के पीछे यही आता है कि पैसा नहीं है या कम है। तो आपने देखा होगा कि जब आप बाज़ार जा रहे हैं और पैसा है कि नहीं ऐसा देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है तो अब मांग नहीं कर रहे, फिर कभी करेंगे। ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा कि बाज़ार में मांग कम हो जाती है ना। दुकानदार से मांगेंगे नहीं तो वो आगे मांग नहीं करेगा। जहाँ उस चीज़ का प्रोडक्शन होता है वो वहाँ उसकी मांग करेगा नहीं। जब वो मांग करेगा नहीं तो आगे जो प्रोडक्शन करने वाला है वो भी अपना प्रोडक्शन क्या करेगा, डाउन करेगा और उसे वहीं तक सीमित करेगा जितना उसे लगेगा कि भाई ये इतना मेरा माल निकल जाएगा, बिक जाएगा। इस कारण से मांग कम होती है बाज़ार में और उसका प्रोडक्शन भी कम होता है। अब जब प्रोडक्शन कम होता है तो फिर रोज़गार भी कम पैदा होगा, क्योंकि थोड़ा सामान बनाना है तो थोड़े लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सारे लोगों को तो जॉब पे लगा नहीं सकते फिर। तो अब एक नियम उधर है कि भाई जॉब से ही आपको पैसा मिलता है, जॉब से ही आपकी पॉकेट में हर महीने पैसा आता है। तो अब चूंकि थोड़ी मांग है, थोड़ा प्रोडक्शन है, तो थोड़ा रोजगार है, तो थोड़े लोगों को रोजगार मिलता है। अब थोड़े लोगों को रोजगार मिलेगा तो जिनको रोजगार मिलेगा वही लोग मांग करेंगे, क्योंकि दूसरे तो कर नहीं पाएंगे। जब वही मांग करेंगे उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतनी ही जॉब होगी, तो क्या होता है कि ये 10 से 20% लोगों में ये इकोनॉमी घूमती रहती है ऐसी, बस कि थोड़ी मांग, थोड़ा प्रोडक्शन और थोड़ा रोजगार। तो अब ये समस्या कहाँ आ रखी है? समस्या ये आ रखी है कि पैसे के बिना आप मांग नहीं कर सकते, ये रोड़ा बना हुआ है। मांग नहीं कर सकते तो प्रोडक्शन नहीं होता, और प्रोडक्शन नहीं होता तो रोजगार नहीं पैदा होता, और रोजगार नहीं पैदा होता तो सरकार आपको या कोई भी कंपनी आपको रोजगार नहीं दे पाती। तो ये छोटी सी इकोनॉमी घूमती रहती है थोड़े से लोगों में, और इन लोगों में भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह है कम। बहुत थोड़े से लोग हैं जिनकी तनख्वाह 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसी होती है। और जिन लोगों की भी तनख्वाह कम है वो भी क्या सोचते हैं कि कुछ पैसा भविष्य के लिए बचाते हैं। जी हाँ जी, जैसे वो एक माइक है दूसरा। हाँ जी, हाँ माइक चालू करो। हर आदमी की हर डिमांड पूरी हो गई, मान लीजिए जी, हर आदमी को एक एसी चाहिए और हर आदमी को एक बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी कार चाहिए जी, और मान लो मिल भी गई। तो सर सवाल ये है कि ये पेट्रोल डीजल है थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। जी जी, नंबर 2, जी, एसी सबको मान लीजिए मिल भी गया तो ग्रीन हाउस गैसेज और जो इकोलॉजी है, जो अपना जो एनवायरनमेंट है जी, ये शायद इसको पूरे कर नहीं सके, इसको वहन या टॉलरेट नहीं कर सके, और ऐसे कुछ भी इतने चेंजेज हुए अपने पर्यावरण में जो कि शायद फिर अपना सर्वाइवल में कुछ प्रॉब्लम आए। तो सबके लिए सब चीज़, जैसे 800 करोड़ लोग हैं मान लीजिए आज की तारीख में, तो सब लोग बड़ी से बड़ी चीज़ें मांगेंगे, और आपने ये बता भी दिया कि सबको मिलेगा, मान लिया मिल भी गया, तो जो कच्ची चीज़ है, जो संसाधन है, उनका दोहन जबरदस्त हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो वो चीज़ें क्या कम नहीं हो जाएंगी, खत्म नहीं हो जाएंगी? जैसे पेट्रोल डीजल है, या जैसे जो एनवायरनमेंट का जो पॉल्यूशन है, ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, ये इतनी ज़्यादा नहीं हो जाएंगे कि हम हमारे जो इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ देंगे? यही प्रश्न था मेरा। हाँ नहीं, इस पर तो अभी आएंगे। अभी तो इस बात पे चल रही है कि ये कारण क्यों पैदा हो रखा है। ये जो मैं इसके बाद बताऊंगा व्यवस्था का, उसमें ये आपके सवाल का मैं आंसर कर दूंगा, मैं याद रखूंगा इस सवाल को। और अभी इसका छोटा सा उत्तर मैं ये दे देता हूँ कि अगर कोई चीज़ कम है
तो वो इस्तेमाल तो सबके लिए हो ना, भले ही थोड़ी थोड़ी हो। ऐसा क्यों है कि हम 4 लोगों के लिए तो कोई संसाधन कम नहीं है, 4 लोगों के लिए कोई एसी कम नहीं है, 4 लोगों के लिए कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, 4 लोगों के लिए कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। लेकिन जब 100 की बात करते हो तो फिर ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, पॉल्यूशन होने लगता है, संसाधन कम पड़ जाते हैं। तो ये सवाल उस तरह से जायज़ नहीं है ना। जितना है उसी को ही ऐसे करके हम मैनेज करें कि सबके हिस्से में आ जाए ना वो। पर इसका आंसर मैं बाद में करूंगा आपको। सर आने वाले हैं, आईजी साहब आने वाले हैं नीचे। थोड़ा भी है तो वो सबके हिस्से में बराबर होगा। हाँ, यस यस, है ना, आपका हाँ, मतलब ऐसे करके मैनेज हो। जी जी। और वो कैसे होगा उसका समाधान है कि थोड़ी चीज़ भी सबके लिए हो जाएगी। कैसे हो जाएगी उसका भी तरीका है। नहीं, उसके लिए आपने जो बताया था मुझे पहले कि उसके लिए ये होगा कि जो जिसको जो जॉब मिलेगा तो जो हाईएस्ट कैटेगरी का जॉब होगा, जो उच्चतम क्वालिटी का जॉब होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा ना, उसको सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। नहीं, वहाँ पे काम के हिसाब से सुविधाएं नहीं है। अच्छा, काम कुछ भी हो, रेस्पेक्टिव हो। हाँ, काम आपकी योग्यता, क्षमता और आपकी रुचि के अनुसार होगा। हाँ, और सुविधाएं आपके जीवन को के हिसाब से, मतलब जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल है, आवश्यकता के अनुसार, हाँ, आपकी इच्छा अनुसार। नहीं, इच्छा अनुसार जितनी भी पॉसिबल है, इच्छा अनुसार। नहीं पॉसिबल तो फिर कोई लिमिटेशंस आ गई ना। जो भी लिमिटेशंस होंगी सबके लिए होंगी ना। फिर वो ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों के लिए सब कुछ और बाकी सबको लिमिटेड कर दो, ऐसा आपको ज़्यादा जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि कोई चीज़ कम है तो वो चीज़ सभी के लिए कम होगी ना। फिर ऐसा नहीं है ना कि 4 लोगों के लिए वो सब कुछ दे दो और 90 लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, ये गलत बात है ना। नहीं, जैसे मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं जो चीज़ें, हाँ, जो ज़्यादा आदमी को स्ट्रेस में लाती हैं, चिंता में लाती हैं, ज़्यादा स्ट्रेसिंग वर्क प्रोफेशन जो है, फिर उनमें लोग क्यों जाएंगे? सभी लोग इजी प्रोफेशन चुन लेंगे। हाँ, उसका भी प्रोफेशन जो भी है उसका भी इंतजाम है, उसका भी इंतजाम उसका है। हाँ, जी, उसका भी इंतजाम है, उसका भी इंतजाम है। सर को भी लिए, हाँ, वो आप कर लीजिए, ये सब चीज़ का इंतजाम है। अभी जो मैं बात रख रहा हूँ उसमें सवाल पूछिएगा जो रख रहा हूँ, क्योंकि 2 टॉपिक हैं। मेरे ख्याल से अब 5-7 मिनट तो ये एक कारण है कि आज तक की जो व्यवस्था है उसमें ये कारण बना हुआ है कि पैसे के चक्कर में आदमी मांग नहीं कर पा रहा है, और फिर आगे की प्रोसेस फिर हो ही नहीं रही है, क्योंकि मांग पे रुक जा रही है तो आगे पूरी इकोनॉमी श्रिंक कर जा रही है, सिकुड़ जा रही है, रुक जा रही है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। ये ऐसे ही है जैसे खाली 10 लोग दुकान पे जाएं तो दुकानदार का काम स्वागत कराना चाहिए 10 लोगों से ही चलेगा, बस बाकी दुकानदारी उसकी बंद रहेगी, बात है ना। ये इस तरह का काम है। तो ये कारण है अर्थशास्त्र, इस खराब अर्थशास्त्र की वजह से कि सभी के पास उतना पैसा नहीं हो पाता, आपका जो या उतनी जॉब नहीं हो पाती, क्योंकि जॉब से ही पैसा मिलता है, कि जिस वजह से वो जितना मांगना चाहे उतना मांग सके। एटलीस्ट जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी चीज़ें हैं और वो भी मांग सके, उतना भी पैसा उसके पास नहीं आ पाता है। तो उस वजह से ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा कारण है। अब इसमें किसी को सवाल पूछना हो, ये पहले वाला भाग पूरा हो गया है कि जब तक ये ऐसी अर्थव्यवस्था रहेगी इस प्रकार की कि पैसे के द्वारा ही आप मांग कर सकते हैं और रोजगार से ही आपको पैसा मिलेगा, ये दोनों नियम हैं। तो अब आप समझ सकते हैं इस बात से कि मांग जो है वो रोजगार को दबा रही है, क्योंकि इधर मांग ही नहीं पैदा हो रही तो रोजगार नहीं खुलता, और रोजगार नहीं है इससे मांग नहीं खुल रही है। तो दोनों एक दूसरे को दबा रहे हैं। रोजगार वाली पॉलिसी मांग को दबा रही है और मांग की पॉलिसी रोजगार को दबा रही है। दोनों एक दूसरे को मिनिमाइज करके रखते हैं, इतने पर मिनिमाइज करके रखते हैं कि आदमी कम से कम जितना खर्च कर सकता है वहाँ पर ब्लॉक करके रखा जाता है। तो इससे ये इकोनॉमी कभी भी इस लेवल पर नहीं पहुँचेगी जब तक ऐसा अर्थशास्त्र रहेगा जैसे कि सब लोग चाहते हैं कि सब लोगों का जीवन कम से कम इतना बढ़िया हो जाए कि भाई वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें, कोई ऐसी जीवन में ऐसी कोई कमी अनुभव ना हो। इस प्रकार का जीवन पॉसिबल नहीं है। अब इसमें किन्हीं को कोई सवाल पूछने हो तो पूछे, या आधा भाग पूरा हो गया है।
इस कारण के बाबत भी हमने सुना कारण एक अर्थशास्त्र के नियम के हिसाब से, तो ये नियम का जो कोई और इसकी जड़ तक हम जा सकते हैं कि भाई इसका बेसिक कारण कुछ और हो सकता है, वहाँ तक पहुँचे। कारण का पूरी तरह से जानकारी करके ही उसका निवारण आसान होगा। तो इस पर थोड़ा सा अगर ये इसको अगर और इसको अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र से जोड़ कर अगर देखें कि भाई सामाजिक जो व्यवस्था होती है हमारी, सामंतवाद, पूंजीवाद और इस तरह के जो होते हैं, उसको जोड़ के देखें तो शायद हम कहीं तक पहुंच पाएंगे, तो और कारण को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इसको हम उससे जोड़ें कि भाई जो हमारी इसकी जड़ जहाँ समझते हैं इसकी कौन सी सामाजिक व्यवस्था है, ताकि हम उस सामाजिक व्यवस्था पर जोड़ करके इस अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं जो है कुछ सुधार सकें। धन्यवाद। हाँ, तो ये अर्थशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। ये समाज शास्त्र के अंतर्गत ही एक शास्त्र है अर्थशास्त्र जो है। और समाज शास्त्र में इसमें इतना ही है कि हर आदमी अच्छा जीवन जीना चाहता है, हर आदमी उन सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है जिसे देख के उसे लगता है कि ये उसके पास हों। इतना ही समाज शास्त्र है इसमें। फिर इसमें अर्थशास्त्र शुरू होता है कि अब वो आदमी ने मांग की तो उसकी मांग कैसे परस्यू हो सारे में, कि मांग भी उसकी पहुँचे, उस पर फिर प्रोडक्शन हो और फिर उसकी डिलीवरी हो। क्योंकि अभी भी जो लोग मांग कर पाते हैं उसी का प्रोडक्शन होता है और उसी की डिलीवरी होती है। अभी भी जैसे जो 10% लोग हैं जिनके पास में उतना धन पहुंचता है बिजनेस के द्वारा या हाई फाई जो उनकी सैलरी है उसके द्वारा, तो वो जो मांग कर पाते हैं वो मांग करते हैं, उनके लिए उतना प्रोडक्शन होता है और उसकी सप्लाई होती है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई आपका अलग से और कोई दूसरा समाजशास्त्र नहीं आ रहा है। 10% लोगों की पूरी हो रही है ना। जैसे अडानी अंबानी कुछ भी खरीदना चाहें, क्या उनके लिए मुश्किल है क्या? वो जस्ट एक ऑर्डर करेंगे और सामान उनके घर पहुंच जाएगा, पेमेंट कर देंगे, सप्लाई हो जाएगी। हो रही है नहीं हो रही है? इसमें क्या कोई दूसरा समाजशास्त्र या कोई दूसरा शास्त्र आड़े आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो केवल ये एक ही फैक्टर है कि अगर अर्थशास्त्र इस तरह का रहेगा तो केवल 10% लोग ही इस अर्थशास्त्र को एंजॉय कर पाएंगे। और उसका कारण यही है कि मांग बिना पैसे के नहीं हो रही है और पैसा बिना रोजगार के नहीं आ रहा है, और मांग के बिना रोजगार खुल नहीं सकता। अब मांग कैसे आप खोलें शुरू में, उसकी कोई सूरत आज के जो अर्थशास्त्री हैं उनको दिखाई नहीं पड़ी अभी तक कि मांग कैसे बढ़ाई जाए पहले। क्योंकि मांग बढ़ाओगे तब उधर रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बिना मांग के बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि रोजगार अगर कोई कंपनी किसी को देगी तो जब तक उसकी इनकम नहीं होगी वो उसे कहाँ से सैलरी देगी। तो उसके लिए पहले मांग होना जरूरी है। अब मांग कैसे हो सके, इसी में आगे का समाधान होगा। तो इतने तक में और कोई किन्हीं के पास सवाल हो कि क्या जब तक ये ऐसा अर्थशास्त्र रखा जाएगा व्यवस्था में, क्या इस मुसीबत से छुटकारा हो सकता है? क्या संभव है इस मुसीबत से छुटकारा? जब तक इस प्रकार का अर्थशास्त्र है और पीछे एक लंबा हजारों साल का इतिहास आपके सामने है कि ये समस्या से छुटकारा हुआ नहीं है। क्योंकि ये अर्थशास्त्र जितना इतिहास हमारे पास है शुरू से ही ऐसा है कि यहाँ या तो आप पैसा दे के कुछ चीज़ मांग करेंगे, या कोई वस्तु दे के मांग करेंगे, या अपनी सर्विस पहले देंगे फिर मांग करेंगे, ऐसे करके बदले में है। ऐसे करके मांग है ही नहीं कि भाई आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी शर्त के मांग कर लें, जिससे जितनी मांग है समाज की वो खुल जाए और उसका प्रोडक्शन हो जाए और उसकी सप्लाई हो जाए। किन्हीं को कोई सवाल उठ रहा हो इसमें कि नहीं अर्थशास्त्र तो ठीक है, कोई और समस्या देख रहे हो कि नहीं ये समस्या नहीं, समस्या कोई और दूसरी है, ये तो ठीक है। ऐसा ये ठीक है कि बिना पैसे के मांग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि जिस बच्चे के पास पैसे ना हो उसे खाना नहीं मिलना चाहिए, या जिस बुजुर्ग के पास पैसे ना हो तो उसे खाना नहीं मिलना चाहिए, उसे कपड़े नहीं मिलने चाहिए। क्या ये ठीक बात है? क्या ऐसा अर्थशास्त्र अडॉप्ट करना ठीक बात है जो ऐसी सिचुएशन पैदा करता हो कि संसाधन है
दुकान में सामान रखा है, चूंकि आपके पास पैसे नहीं है वो आपको सामान नहीं देगा, चूंकि उसे भी बिना पैसे के पीछे से नहीं मिला है। तो ये जो पैसे की अनिवार्यता लगा रखी है, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होती है? सबसे ज़्यादा परेशानी उनको होती है जो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे बच्चे हैं। आदमी बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ करता है, अगर बच्चों का ध्यान थोड़ा ज़्यादा देता है तो अपना पेट काटता है, अपने ऊपर कंप्रोमाइज़ करता है, पत्नी के प्रति कंप्रोमाइज़ करता है, अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके प्रति कंप्रोमाइज़ करता है। फिर इसकी वजह से और कुल मिला के उसकी सारी ज़िंदगी नरक बनी रहती है। इस वजह से माँ बाप भी उसको बोलते हैं कि तुम नकारा हो यार, तुम काम नहीं करते, या काम करते हो तुम 8,000 का काम करते हो, हमारा क्या पालोगे। पत्नी अलग से लड़ती है, एक साड़ी तक दिला नहीं पाते ठीक सी, और बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा बोलते हो। तो अड़ोसी पड़ोसी भी बोलते, कोई मांगने भी आ जाएगा आपका मित्र और आप देने की स्थिति में नहीं हो, तो वहाँ पर वो बोलेगा यार काहे के फ्रेंड हो, ज़रूरत पड़ने पे सहयोगी नहीं कर पा रहे हो। ये सारी स्थिति जो पैदा हो रही है। अच्छा, और ये केवल इतनी नहीं है, जिन लोगों के पास जॉब भी नहीं होती और उनके पास घर बार तो रहता ही है, वो उसको पालने के लिए किसी को चोरी करनी पड़ती है, किसी को ठगी करनी पड़ती है, किसी को 420 करनी पड़ती है, किसी को उधार ले लिया तो अब दे नहीं सकता है, तो वहाँ लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, संसाधन के जो भी कुछ थोड़ा बहुत बंटवारे के लिए होता है, तो बाप बेटे में लड़ाई होती है। ये सब इसी वजह से। तो जब तक ऐसा अर्थशास्त्र रहेगा, क्या ये सूरत बदल सकती है? क्या नहीं बदल सकती। मैंने जो खोज की अभी तक नहीं बदल सकती और नहीं बदल सकी है अभी तक, आप सब देख ही रहे। तो इसमें कोई किन्हीं का क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो मैं अब इसका जो समाधान है वो आगे बताऊं। अब इसका मैं समाधान करके बताता हूँ आगे। जैसा कि आपने देखा कि समस्या इसी बात की थी कि हमने यहाँ कंडीशन लगा रखी थी कि आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मांग नहीं कर पाएंगे, और मांग नहीं कर पाएंगे तो आगे प्रोडक्शन नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, माने आगे का कोई काम नहीं होगा उसमें, वो वहीं रुका रहेगा। वो ऐसे ही है जैसे आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मकान नहीं बनवा पाएंगे, चाहे आपके पास ज़मीन भी है तो भी, है ना, क्योंकि उसके लिए ईंट खरीदनी पड़ेगी, सीमेंट होगा, लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, नहीं कर पाएंगे। जबकि सीमेंट भी बना रखा है, लेबर भी घूम रही है ना, सब कुछ है, लेकिन बस इसीलिए नहीं बना पाओगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो इसके लिए मैंने इसमें एक तोड़ निकाला, और तोड़ इसमें ये निकाला कि भाई व्यवस्था से पैसा हटा दिया जाए। ये जो मोड ऑफ एक्सचेंज है, ये जो बेचने और खरीदने वाली प्रक्रिया है, इसको हटा दिया जाए। पैसे की शर्त ना रखी जाए कि भाई आप बिना पैसे के खरीद नहीं सकते, इस तरह की शर्त ना रखी जाए व्यवस्था में। फिर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिसको अपनी जो भी मांग करनी है वो मांग कर पाएगा निसंकोच, बिना किसी प्रॉब्लम के। उसे जो चाहिए वो मांग कर पाएगा, और जो वास्तविक मांग है समाज की, पूरे समाज की, वो व्यवस्था तक पहुंच जाएगी। जैसे अभी केवल उन लोगों की मांग पहुंच पा रही है जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, वैसे ही उस समय ये शर्त हटा देने से हर उस आदमी की मांग वहाँ पहुँच जाएगी जितनी उसकी होती होगी, वास्तविक मांग, ना कि मजबूरी वाली मांग। वास्तविक मांग वहाँ पहुँच जाएगी। अब व्यवस्था उस मांग के हिसाब से प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन को मिलाकर उसके प्रोडक्शन की व्यवस्था करेगी कि कितनी फैक्ट्री चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, एजुकेशन भी, ये भी, वो भी, जितना भी सारा तरह का सब है। तो हमारे पास जितना मानव संसाधन है वो सारा उनके पास होगा, क्योंकि अब पैसा सिस्टम में है नहीं, तो ना किसी को सैलरी देनी है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ बेचना है। जो भी मानव संसाधन और जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो व्यवस्था के पास।
और आपकी मांग व्यवस्था के पास। तो आप सबकी मांग व्यवस्था के पास है, और इन्हीं दो संसाधनों से कोई भी प्रोडक्शन होता है, वो चाहे सर्विस का प्रोडक्शन हो और चाहे किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो, वो इन्हीं दोनों के मिलान से होता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। सब कुछ, चाहे वो घर बनते हैं, एसी बनते हैं, पंखे बनते हैं, बिजली पैदा होती है, टोपी बनती है, कपड़े बनते हैं, चश्मा बनता है, टीवी बनता है, सब कुछ इन्हीं दोनों संसाधनों के मिलान से बनता है। तो आपकी सारी मांग व्यवस्था तक पहुंच गई, और व्यवस्था ने इस मांग के आधार से उसके प्रोडक्शन की व्यवस्था कर ली, और उसके बाद उसकी डिलीवरी की व्यवस्था कर ली कि जहाँ जहाँ से जो मांग आई उसको वो डिलीवरी करते जाएंगे। इसमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी। और अब इस व्यवस्था में कौन लोग होंगे, ये सवाल आएगा कि व्यवस्था करेगा कौन। 25 से 50 साल के बीच के जितने भी लोग हैं वो हर एक प्रकार की जॉब पर होंगे, उनकी योग्यता, क्षमता और रुचि के हिसाब से। जिनका लीडरशिप का है तो लीडरशिप वाली पोस्ट पे होंगे, जिनका मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट में होंगे, जिनका फील्ड में काम करने का है तो फील्ड में काम करेंगे, खेती वाले में तो खेती वाले में, ड्राइवर वाला तो ड्राइवर वाला, ऐसे जितने भी प्रकार के सारा मानव संसाधन होता है, जितने भी प्रकार के प्रोफेशन होते हैं, तो उन सारे प्रकार के प्रोफेशंस का इस्तेमाल करते हुए 25 से 50 साल के बीच के जो लोग हैं उन्हें एक काम करना अनिवार्य होगा। व्यवस्था उनके क्षमता और उसके हिसाब से जो उन्हें देगी, उनकी क्षमता, उनकी रुचि, उनकी योग्यता के हिसाब से। तो ये जो 25 से 50 साल का पूरा ग्रुप होता है आदमी का, वो इस मांग के हिसाब से पूरा प्रोडक्शन उसका करेगी, होगा, और फिर उसकी सप्लाई होती रहेगी। ये सिंपल सा अर्थशास्त्र है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है इसके अलावा कि 25 से 50 साल के जो बीच के लोग हैं उन्हें एक काम करना अनिवार्य होगा। व्यवस्था उनको जो भी सूटेबल के आधार पे उनको देगी, और मुश्किल से 4 से 5 घंटे का काम है हर एक 25 से 50 साल के बीच के आदमी का। 50 के बाद जॉब करना अनिवार्य नहीं है। किसी को अच्छा लगता है तो वो एडिशनली ऐसा बोल के रख सकते हैं कि भाई हमारी ज़रूरत हो तो बताइएगा, है ना। उनको अगर ऐसा करना अच्छा लगता है, कोई भी तरह के जॉब में, टीचिंग में है, कोई दूसरे प्रोफेशन में जिसमें भी उन्हें लगता है, जिन्हें नहीं करना ना करें। तो बच्चों को माने 25 साल की उम्र तक सब कुछ ऐसे ही मिलेगा बिना कोई भी कंडीशन के, और 50 के बाद में भी सभी लोगों को बिना कोई कंडीशन के उन्हें जो चाहिए उस समय जो भी उपलब्ध होता होगा दुनिया में वो उन्हें मिलेगा। और घर वगैरह ये सब बढ़िया, ये तो जन्म से ही सबके साथ होगा ही। जो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वन टाइम जो लोगों को चीज़ें चाहिए होती हैं, इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, चूँकि पैसा नहीं है तो कोई भ्रष्टाचार वगैरह या बिना मतलब का जो इकट्ठा आदमी करता है, वो एक तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे जब भी जो चाहिएगा वो मांग कर लेगा और वो उसको मिलता रहेगा। तो एक तो इकट्ठा करने की ज़रूरत कोई नहीं होगी, दूसरा इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं होगा। अभी तो पैसे के रूप में वो इकट्ठा कर लेता है। वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो 3 तरह से होंगी, एक व्यक्तिगत रूप में, एक पारिवारिक रूप में, एक सामाजिक रूप में। व्यक्तिगत रूप में जो व्यक्ति वाली चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हैं, आपका चश्मा है, पेन है, मोबाइल है ना, ये चीज़ें व्यक्तिगत रूप में हर आदमी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी मांग के आधार पर मिलेंगी। पारिवारिक चीज़ें हैं जैसे टीवी है, घर है, वैसा बड़ा, और जो दूसरी सुख सुविधाएँ रहती हैं जो परिवार के तल पे रहती हैं, वो उसको परिवार के आधार से। और जो सामाजिक टाइप की हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है, सड़क है, बिजली है, पानी की व्यवस्था है, घरों की है, और सारी सब कुछ देखभाल की, स्वास्थ्य है, जिम है, खेल है, ये जितनी भी सामाजिक लेवल की सारी सुख सुविधाएँ होती हैं, ये सब उसको सामाजिक आधार से, उसकी इच्छा और उसकी ज़रूरत के आधार पे, उसके डिमांड के आधार पे, उसके लिए उसकी व्यवस्था लगातार होती रहेगी। इस प्रकार की ये नई व्यवस्था है। इसमें जो राजनीतिक मॉडल है वो इस प्रकार का है कि 24 घंटे
सत्ता की जो पावर है वो जनता के हाथ में रहेगी, आज की तरह नहीं कि प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है। माने आज जो है सत्ता की पावर किन के हाथ में रहती है? नेताओं के हाथ में। आदमी के हाथ में मुश्किल से 1 मिनट के लिए आती है, वो भी एक से हटा के दूसरे को देने के लिए। उसके पास वो तो खुद तो कभी इस्तेमाल कर नहीं सकता। इस नई व्यवस्था में जो पॉलिटिकल सत्ता है सारी, वो 24 घंटे जनता के पास है, वो नेताओं के पास नहीं। तो उदाहरण के लिए, जनता को कभी भी किसी चीज़ से परेशानी होगी, कोई चीज़ उन्होंने मंगाई नहीं आई लेकिन ठीक नहीं आई, कोई दे के गया लेकिन ठीक व्यवहार नहीं किया, माने कोई भी परेशानी आई किसी भी व्यक्ति को, तो वो प्रोडक्शन उसके आने के बाद में उसके पास में एक हैप्पी इंडेक्स आएगा कि भाई आपने जो ये इंटरेक्शन किया है व्यवस्था के साथ, इससे आप कितने सेटिस्फाई हैं, मतलब आपके हिसाब से ठीक है या इसमें कोई सुधार करने की ज़रूरत है। तो वो उसमें अगर वो हैप्पी है तो हैप्पी वाली रेटिंग उसको दे सकता है, या नहीं भी देगा तो हैप्पी मानी जाएगी कि इसका मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो वो वहाँ पे नेगेटिव रेटिंग दे सकता है, और ये नेगेटिव रेटिंग उसकी वोट मानी जाएगी, उस चीज़ के लिए नेगेटिव वोट मानी जाएगी। ये आदमी इस वाले प्रोडक्शन से या इस वाली सर्विस से ना खुश है, कि सेटिस्फाई नहीं है, तो वो उस प्रोडक्शन वाली टीम या वो सर्विस वाला आदमी के ऊपर में कमेटी बैठ जाएगी जब 10% नेगेटिव वोट हो जाएंगे तो, कि भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि 10% लोगों को समस्या हो रही है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। तो ये उनकी वोट होगी। इस वोट से वो हर एक जॉब वाले को और हर एक प्रोडक्शन को कंट्रोल करते रह सकेंगे हमेशा, और वोटिंग लाइन 24 घंटे खुली रहेगी। संविधान में कोई भी बदलाव बिना लोगों की सहमति के संभव नहीं होगा। नेता लोग केवल प्रपोजल दे सकेंगे, अगर जनता ने मान लिया तो नियम बन जाएगा, नहीं माना तो नहीं बनेगा। 10% नेगेटिव वोट हो जाएगा किसी भी नियम के खिलाफ तो वो नियम रद्द है, वो पुनर्विचार में चला जाएगा, या उसमें जो कमियां हैं वो उनको ढूंढ के उनको लोग दूर करेंगे और फिर से वो आएगा, इस तरह से चलेगा। तो ये एक नई व्यवस्था का मैंने प्रारूप बताया छोटे रूप में। ऐसे तो इसकी पूरी पुस्तक है, पूरा YouTube चैनल है ULM हिंदी करके, ULM हिंदी, तो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। वहाँ 600 से ज़्यादा वीडियो जिस पर डले हुए हैं, इस सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझाते हुए। अब इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। पराला साहब जी का मैं इसमें जवाब दे दूं, क्योंकि वो जो सवाल पूछ के गए थे वो इसी हिस्से से था। वो कह रहे थे कि कोई संसाधन अगर कम है तो उससे आपूर्ति कैसे होगी। तो मैंने बताया कि जैसे ट्रांसपोर्ट टाइप का है तो कारें सबको व्यक्तिगत रूप से देने की ज़रूरत नहीं है, वो सामाजिक रूप से, जैसे आज ओला उबर भी होती है कि आप ऑर्डर कीजिए तभी आपको वो मिल जाती है 5 मिनट में। उसको व्यक्तिगत रूप से देने की ज़रूरत नहीं है कि आदमी खरीद के खड़ी करके रखे, मुश्किल से दिन में 1 घंटा इस्तेमाल करता नहीं, खड़ी रहती है, या हफ्ता में 1 घंटा इस्तेमाल करता है, खड़ी रहती है। उसका मेंटेनेंस बेकार, उसका इंश्योरेंस बेकार, उसका ये कोई मतलब की बात नहीं। तो वहाँ पे ये चीज़ें सामाजिक लेवल से होंगी। बाइक हैं, कुछ भी हैं, वो नीचे खड़ी रहेंगी, जिनको लेना है। जैसे आप अभी भी देखते हैं दिल्ली में तो साइकिल खड़ी रहती है, वो रहती है यहाँ से ले जाओ, वहाँ खड़ी कर दो, वहाँ से ले जाओ, वहाँ खड़ा, ऐसे ऐसे घूमता रहता है सब। तो इस प्रकार का होगा, और ये पूरी नगरीय व्यवस्था होगी। 10 से 20 लाख के जनसंख्या में ये नगरीय व्यवस्था होगी, और सारे नगर एक ही जैसी सुख सुविधाओं से लैस होंगे। माने किसी भी सुख सुविधा के लिए एक नगर से दूसरे नगर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ वो रहता है वहीं वो सारी सुख सुविधाएँ होंगी जो दुनिया में कहीं भी होंगी। इस प्रकार की पूरी नगरीय वो व्यवस्था है, और इस तरह से ये पूरी एक वैश्विक व्यवस्था है। मतलब ये केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश आती चली जाएगी। और जैसे ही ये सीमाएं मिटेंगी देशों के बीच की, तो ये जो आर्मी वाली प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। जो आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, जो युद्ध होते रहते हैं, अभी जैसे
यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है और वहाँ एक पूरा विश्व युद्ध होने के कगार पर है अभी। अब चूँकि हर आदमी हर जगह से जुड़ा रहता है, हर देश से जुड़ा रहता है, तो अभी दो देश की लड़ाई दो देश की नहीं होती है, वो अब कई देशों की बन जाती है। तो वो सीमा रेखाएं ख़त्म होने से वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए युद्ध समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार की ये पूरा का पूरा एक वैश्विक विज़न है, ये पूरी व्यवस्था है कि जिसमें हर आदमी जैसे जीना चाहता होगा वैसे जिएगा। कोई कंपटीशन नहीं बचेगा एक दूसरे के बीच, क्योंकि कंपटीशन का कोई कारण नहीं रहेगा, क्योंकि ना कोई किसी से आगे होगा ना कोई किसी से पीछे होगा। फिर आपको जो जैसे जीना है वैसे आप जी पाएंगे, जो खेलना है वो खेल पाएंगे, जो खाना है वो खा पाएंगे, जो पहनना है वो पहन पाएंगे, जहाँ जाना है वहाँ जा पाएंगे, जहाँ रहना है वहाँ रह पाएंगे, बदलते बदलते रहना है बदलते बदलते रह पाएंगे। इस देश नहीं उस देश रहना है वहाँ रह पाएंगे, 6 महीने वहाँ रहना है 4 महीने यहाँ रहना है, ऐसे रह पाएंगे, क्योंकि वो नगरीय व्यवस्था है। आप जहाँ जाएंगे आपको सारी व्यवस्था वहीं मिल जाएगी। 25 से 50 के बीच है तो काम भी आपको वहीं मिलेगा। इस प्रकार की पूरी ये व्यवस्था है। तो इसमें जो संसाधन जितना होगा वो सबके लिए उसी हिसाब से इस्तेमाल होगा। कम संसाधन होगा तो सामाजिक रूप से इस्तेमाल हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो व्यक्तिगत या पारिवारिक आधार पर मिल जाएगा। इस तरह से जी, ये छोटे में मैंने ये आपको व्यवस्था आपको बताई। अगर आपके पास मोबाइल है तो YouTube में ULM हिंदी करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। सारी डिटेल में वहाँ पे इसकी व्यवस्था है, हर एक चीज़ समझने के लिए छोटी छोटी। और हमारे यहाँ ओपन मंच भी है, जैसे मैं तो अभी आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग हर रोज़ मतलब जब बिजी नहीं होते हैं तो हर रोज़ लगभग शाम को 7 से या 8 से 10 या 11 ओपन चर्चा होती है। और वहाँ पे अभी आप में से कई लोग वक्ता होंगे जो यहाँ भी बोलेंगे, तो वहाँ वक्ता भी आ सकते हैं। वो ओपन मंच है, जिनके पास जो भी कोई आइडिया हो, कोई भी तरह का, आस्तिक वाला, नास्तिक वाला, व्यवस्था वाला, छोटी व्यवस्था वाला, बड़ी व्यवस्था वाला, किसी भी तरह का अभी मौजूदा समय का कोई समाधान हो या आगामी समाधान हो, वो सब लोग वहाँ आके अपनी बात रख सकते हैं। वहाँ हर आदमी को 1 घंटा अनइंटरप्टेबल मिलता है, बिना किसी व्यवधान के 1 घंटा अपने विषय पर बात करने को पूरा उसको समय मिलता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं उस विषय से संबंधित जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी, उस पर आधारित, जिससे ये तय होता है या ऐसा निराकरण होता है कि हमें पता चलता है कि ये जो भी आइडिया बता रहे हैं ये कामयाब है कि नहीं है, ये फिजिबल है कि नहीं है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ये समाधान है कि नहीं है। तो ये उससे निकल आता है। तो अगर कोई समाधान वाली बात निकल आती है तो हम लोग भी उसे अपने संस्थान में ऐड कर लेते हैं और उस व्यक्ति को अपनी तरफ से पूरी तरह से उसमें योगदान देते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं निकलता है तो उसे भी समझ में आ जाता है, तो या तो वो उसमें फिर से अपडेट करके लाता है, और या तो उसको समझ में आ जाता है तो वो उसे छोड़ देता है, उसका समय ख़राब होना बंद हो जाता है उसमें। तो ये चीज़ है, तो इस प्रकार का है। किन्हीं को इसमें कोई क्वेश्चन उठता हो तो पूछ सकते हैं। और ये सबके लिए, इसमें स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब इंडिपेंडेंट हैं, सीधा व्यवस्था से ही मांग करेंगे। अपने पति से मांग करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों से मांग करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था है।